गुड मॉर्निंग इंडिया। सादर प्रणाम। हर गलती कीमत मांगती है, ये विचार दिया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और वो कहते हैं कि यदि अपन कोई गलती करते हैं तो वो गलती कभी न कभी अपनी कीमत वसूलती है। आज अपन यदि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और इस भर्तियों के मेलों में अपन टाइम जाया कर रहे हैं तो हमें बेरोजगारी के रूप में एक तोहफा मिलेगा और वो गलती हमारी कीमत वसूल लेगी। तो इस प्रकार हमें इस गलती को कीमत वसूलने का मौका नहीं देना है। आइए हम राजस्थान की जो खारी जिले पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उनको आगे बढ़ाते हैं। खारी जिलें, राजस्थान की खारी जिलें। राजस्थान की खारी जिलों में से हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि राजस्थान की खारी जिलों को लवणता के आधार पर राजस्थान की जिलों को दो प्रकारों में बांटा जाता है, खारी जिलें और ताजे पानी की जिलें, जिसे मीठे पानी की जिलें भी कहते हैं। खारी जिलों में जो अलग अलग लवणता के प्रकार के अनुसार खारी जिलें होती है, और जैसे बोरोक झील, यदि उसमें विभिन्न प्रकार के बोरक्स मिले हुए होते हैं, उसमें यदि सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड मिला हुआ होता है तो उसका पानी का स्वाद है, वो जल का स्वाद है, वो अलग तरीके से होता है। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो सांबर झील है, फिर डिडवाना झील है, पचपदरा झील है। खूब सारी खारी झीलों के बारे में अपन उल्लेख करेंगे। उसमें से कुछ खारी झीलों के बारे में अपन पढ़ भी चुके हैं। ताजे पानी की झीलों में हमने पढ़ा कि राजस्थान की वर्णन किया, केवल छोटा सा की उल्लेख किया कि किस प्रकार जैसलमेर झील है वो राजस्थान की ताजे पानी की सबसे मीठी झील है। फिर हमने राजस्थान की सबसे ऊंची झील बताई थी और वो है हमारी नक्की झील, और ये राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है और वो एक क्रेटर का उदाहरण है। राजस्थान के प्राकृतिक झीलों में जो झीलों के बनने का कृत्रिम और प्राकृतिक तरीका है, प्राकृतिक झीलों में हमने पुष्कर झील को सबसे बड़ी झील बताया। तो इस प्रकार राजस्थान की खारी झीलों में जो हम कुछ वर्णन कर चुके थे, उनमें से हम बीकानेर की लूणकरणसर झील के बारे में पढ़ चुके थे कि बीकानेर की लूणकरणसर झील का निर्माण महाराजा लूणकरण सिंह ने करवाया। और ये जो बीकानेर का लूणकरणसर है ये राजस्थान का राजकोट कहलाता है। गुजरात के अंदर राजकोट मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये लूणकरण मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार हम चूरू की तालसापर झील के बारे में पढ़ चुके थे, चूरू की तालसापर झील के बारे में। और इस प्रकार हम सिक्कर की रेवासा झील के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जहां राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया 1829 में, उसमें रेवासा झील का इन्होंने वर्णन दिया है एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। तो इस प्रकार रेवासे के बाद में हमने एक झील का और दिया था जिसे कहते हैं कोसोर झील। ये भी सिक्कर में कोसोर झील, तालसापर झील, लूणकरणसर झील। और हमने हिमानी निर्मित झीलों का वर्णन पढ़ा, भूकंपीय निर्मित झीलों का विवर्तनिका झील पढ़ा, हमने क्रेटर झील, काल्डेरा झील, इन झीलों का वर्णन पढ़ा। बालसन झील क्या होती है, पलाया क्या होता है, लेगुन क्या होता है, इन क्याल क्या होती है, इन झीलों का वर्णन पढ़ा। अब हम खारी पानी की अन्य झीलों में आते हैं। देखो यहां पड़ता है जैसलमेर, और जैसलमेर की एक झील है कावोद। कावोद ये जैसलमेर में स्थित है। कावोद जैसलमेर के पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक उच्च क्वालिटी की नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उच्च और उत्तम प्रकार का नमक मिलता है जिसमें NaCl की, सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे अच्छी मानी जाती है। पश्चिमी झीलों में जो जैसलमेर की झील है, जहां कावोद झील नमक उत्पादन करती है, और जैसलमेर में छोटी छोटी झील खूब है। जैसे जैसलमेर में एक झील है बीरमसर झील, एक झील है पोखरण झील, एक झील है रामदेवरा झील, पोखरण झील, एक झील है कानोड़ झील। इस प्रकार ये जैसलमेर की झीलें हैं। इन झीलों में
वीरमसर झील और कानोड़ झील छोटी झील है। रामदेवरा झील है वो पोखरण कस्बे से थोड़ी दूर है स्थित है और बाबा रामदेव की कर्म स्थली रहा है। रामदेवरा बाबा रामदेव की कर्म स्थली रहा है और वर्तमान में झील के अंदर जल है वो मीठा नहीं है, पीने योग्य नहीं है और ये धार्मिक झील है, बाबा रामदेव की झील है। इसी झील के पास में बावड़ी है और कहते हैं कि इस बावड़ी के जल में स्नान करने से शरीर के कुष्ठ रोग मिट जाते हैं। इस प्रकार बाबा रामदेव ने पर्चा देकर के कुष्ठ निवारण का कार्य किया था। जो रामसा पीर के नाम से पीरों में पीर कहे जाते हैं बाबा रामदेव, वही वहीं उनकी बावड़ी स्थित है। वहीं रामा पीर की रामदेवरा तालाब स्थित है जिसे राम सरोवर कहा जाता है। इस रामदेव की झील को राम सरोवर कहा जाता है और बाबा ने खूब दुखियारों के दुख कष्ट निवारण का कार्य इसी झील के अंदर किया था। फिर एक झील आती है पोखरण झील। पोखरण झील जैसलमेर से का एक उपखंड मुख्यालय भी है पोखरण। पोखरण के अंदर 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था और इस प्रकार भारत प्रमुख परमाणु शक्तियों में शामिल हुआ था 18 मई 1974 को। फिर 11 मई और 13 मई 1998 के दिन 5 परीक्षण और करके भारत विश्व की परमाणु शक्तियों में शामिल हुआ था। वो ही पोखरण के अंदर पोखरण झील स्थित है और एक तालाब के रूप में जिसे वर्तमान में जल पीने योग्य नहीं है। पोखरण किले का निर्माण, दुर्ग का निर्माण राजा मालदेव ने करवाया था। यह भारत की पोखरण को भारत का शक्ति स्थल भी कहा जाता है। पोखरण को इस प्रकार परमाणु परीक्षण के लिए जानी जाती है। इसके बाद हम झीलों में आते हैं। तब एक झील आती है जोधपुर में। जोधपुर की एक झील है बाप। ये बाप तहसील में स्थित है। जोधपुर की खारे पानी की झील है बाप तहसील और इसी झील के किनारे राजस्थान का पहला कोयला आधारित संयंत्र स्थापित किया गया था। वो किया गया था बाप झील में। इसके बाद में एक झील आती है जांबा झील। जांबा झील का धार्मिक महत्व है और इस झील को जंब सरोवर कहा जाता है। जांबा झील को जंब सरोवर कहा जाता है। जंब सरोवर का निर्माण विश्व के पहले वैज्ञानिक संत हुए हैं जो पर्यावरण प्रेरणा के रूप में जाने जाते हैं। जब दुनिया पर्यावरण का पै नहीं जानती थी उस समय जिन्होंने पर्यावरण के बारे में सोचा और आज की जो पारिस्थितिक संतुलन है उनके बारे में सोचा, श्री गुरु जंबेश्वर भगवान जिन्होंने विश्व धर्म की स्थापना की, वो जंब सरोवर उन्होंने खुदवाया था और पश्चिमी राजस्थान की इस प्यासी भूमि के लोगों को तृप्त करने के लिए और खूब सारे दुखों का कष्ट का निवारण करने के लिए ये धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है और बिश्नोइयों का जम्बोलाव कहलाता है। जंब सरोवर जाम्बोलाव कहलाता है और जाम्बोलाव का धार्मिक महत्व है। इसका महत्व गंगा पवित्र गंगा नदी के बराबर है। जाम्बोलाव हर बिश्नोई जाम्बोलाव में स्नान करके इसमें झील में गंधक मिली हुई है और खूब सारे ऐसे तत्व है जिनके कारण शरीर के दाद, खुजली, बाल झड़ना, विभिन्न प्रकार के रोग है उनका निवारण होता है। इस प्रकार जंब सरोवर में वर्तमान में जो जल है वो एक खारी झील के रूप में है, लेकिन नमक उत्पादन नहीं किया जाता है। जंब सरोवर में कहते हैं कि कभी भगवान श्री कृष्ण जब कोलायत जा रहे थे, कश्यप ऋषि के नाम से जानी जाती है कश्यप वन के नाम से जाना जाता था कोलायत, और भगवान श्री कृष्ण कोलायत जा रहे थे तब जांबा रुके थे और इस प्रकार इसी जहां भगवान श्री कृष्ण रुके थे और ठहरे थे उसी स्थान पर गुरु जंबेश्वर भगवान ने जाम्बोला तालाब का निर्माण करवाया और झील के अंदर विभिन्न प्रकार के गंधर्व और एलिमेंट्स ऐसे मिले हुए हैं जिनके कारण धार्मिक महत्व है और शरीर के रोगों का निदान भी होता है। ये राजस्थान की औषधि वाली झील कही जाती है, औषधि वाला तालाब कहा जाता है, औषधि वाला सरोवर कहा जाता है, जम्बोलाव कहा जाता है, जंब सरोवर कहा जाता है और धार्मिक नहाने का बहुत ही महत्व है। जंबेश्वर भगवान ने यहाँ कुछ समय के लिए ठहर करके तपस्या भी की थी इसलिए, और ये फलोदी तहसील में पड़ता है।
एक फलोदी तहसील में खुद का खारा तालाब भी है। फलोदी तहसील मुख्यालय के पास में खारा तालाब भी है। बाप, फलोदी, जांबा, ये जोधपुर की खारी जिले हैं। इसके अलावा जो बाड़मेर है, बाड़मेर के अंदर भी खूब सारी खारी झीलें हैं। उनमें से जो है एक झील है जखरादा, जखरादा झील। एक झील है थोब, ये बाड़मेर की झील है। एक झील है पंचपदरा झील, पंचपदरा झील, और जखरादा झील और थोब झील। इस प्रकार ये बाड़मेर की झील है, जखरादा, थोब, और फिर अपन पढ़ेंगे पचपदरा झील। नेक्स्ट टॉपिक में अपन किस प्रकार जो पचपदरा झील में किस प्रकार नमक उत्पादन किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे।